बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव अब संभल कर गेम खेल रहे हैं। सियासी पिच पर उनकी बैटिंग लगातार राजनीतिक अंपायर पिता लालू यादव की सलाह पर चल रही है। लालू यादव पूरी तरह सक्रिय हैं। लालू यादव के पुराने दोस्तों में रामविलास पासवान का नाम रहा है। लालू यादव ने एक बार रामविलास पासवान को अपनी पार्टी की ओर से राज्यसभा भी भेजा था। रामविलास पासवान सियासत में हमेशा बड़े ऑफर को स्वीकार करने वाले माने जाते रहे थे। रामविलास पासवान ने कभी भी बड़े ऑफर नहीं ठुकराया। कुछ इसी अंदाज में लालू ने चिराग तक एक बार फिर राजनीतिक ऑफर भिजवाया है। चिराग की ओर से क्या जवाब मिला है इसका तो पता नहीं, लेकिन सूत्रों की माने तो बिहार बीजेपी के अलावा केंद्रीय नेतृत्व में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव ने खुला ऑफर चिराग तक भिजवा दिया है। यह ऑफर बीजेपी की ओर से मिल रहे ऑफर से भी बड़ा और काफी बड़ा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं मोदी के हनुमान बने चिराग का मन डोल नहीं जाए। हालांकि ये सारी बातें अभी राजनीतिक अफवाह बताई जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन बीजेपी के सामने एक और बड़ी समस्या आ गई है। बिहार में बीजेपी ने गठजोड़ों की झड़ी लगा दी है। बीजेपी के साथ चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और हो सकता है कि मुकेश साहनी भी उनके साथ आ जाए। उसके अलावा एक बड़े सहयोगी नीतीश कुमार भी हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी समस्या सीटों के बंटवारे के अलावा सबको साथ जोड़कर रखना है। बीजेपी को चिराग पासवान को खुश करने का रास्ता खोजना है, वहीं पशुपति पारस को इधर उधर नहीं जाने देना है। जनवरी में सीएम नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी से पहले जमुई सांसद चिराग पासवान राज्य में बीजेपी के सबसे महत्वपूर्ण और दृढ़ सहयोगी रहे। जानकारों की माने तो चिराग को यह महसूस हो गया है कि उन्हें अब एनडीए में निचले क्रम में ढकेल दिया गया है। राजद ने इस बात को तत्काल महसूस किया है। तेजस्वी यादव ने लालू की सलाह पर चिराग को 8 लोकसभा सीटें देने की पेशकश की है, बशर्ते कि वो महागठबंधन में शामिल हो जाएं। राजद नेता तेजस्वी यादव की पेशकश चिराग द्वारा भाजपा से की जाने वाली अधिकतम उम्मीद से कम 2 सीटें अधिक हैं। चर्चा है कि चिराग पासवान कभी भी कोई फैसला ले सकते हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कोई बता नहीं रहा है। बिहार की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। बिहार बीजेपी के नेता एक्टिव हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में मंथन चल रहा है कि आखिर अब क्या किया जाए। वहीं दूसरी ओर कुछ सियासी जानकारों का मानना है कि चिराग बस एनडीए में दबाव वाली राजनीति खेल रहे हैं। वो बीजेपी को बस धमका रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। चिराग पासवान का राज्य भर में 6 से 7% वोटों का आधार है। बीजेपी इसमें भी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। आरजेडी के एक नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि चिराग और तेजस्वी परस्पर बहुत सम्मान करते हैं। हमारे पास हमेशा उनके लिए एक स्थायी प्रस्ताव रहा है। इसका कारण ये है कि लालू यादव और रामविलास पासवान के बीच हमेशा एक अच्छा राजनीतिक संबंध रहा है। उधर बीजेपी को चिराग के अलावा उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को भी संतुष्ट करना होगा। वे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख हैं और एनडीए के सहयोगी भी। चिराग और पशुपति दोनों ही पासवान की राजनीति विरासत के असली उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं। लिहाजा देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चिराग किस पार्टी को अपनी मौजूदगी से उज्जवल करते हैं, बीजेपी या आरजेडी।